सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और एकदम टकाटक होंगे। और इसी के साथ ही हम सेशन की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त सेशन के साथ, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। CCE का हमारा तीसरे नंबर का पार्ट चल रहा है। आज बातें कर लो सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से एकदम रेडी काम है। जी हाँ, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। एक बार जल्दी से जितने स्टूडेंट है फटाफट फटाफट एक बार जल्दी से आ जाए, फिर हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो चलो जी, चलो जल्दी से आ जाए बेटा, जल्दी से आ जाए। जितने भी स्टूडेंट से एक बार फटाफट आ जाए, जितने भी स्टूडेंट से एक बार फटाफट आ जाए। क्लास बिल्कुल चल चुकी है अपनी एकदम मस्त तरीके से। बिल्कुल शाबाश बेटा शाबाश। बाकी सभी स्टूडेंट्स आ जाए भाई, और जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दे आप अपने कॉन्टेक्ट में, ताकि सभी बच्चे टाइम से आ पाए ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बेटा शाबाश। जल्दी आ जाइए, एक बार जल्दी से आ जाइए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट आइए। तो चलिए, यहां से आपके लिए क्वेश्चंस की बौछार होना शुरू होती है यहाँ से। और मैं अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस लेके आता हूँ। बेटा कल कितने क्वेश्चन हो गए थे, एक बार जल्दी से बताएं, एक बार जल्दी से बताएं कल कितने क्वेश्चन हो गए थे मेरे हिसाब से। यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे, तो असेसमेंट तो हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, ये हो गया था। CCE कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई कल? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं एक बार जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस क्वेश्चन का राइट। यू आर सेकंड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जल्दी बेटा जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दीजिए। शाबाश बेटा शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। लाइव क्लास यहां से हमने कर दिया रीड। चलिए बेटा, तो यहाँ पर राइट आंसर दे सिर्फ एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। बेटा एग्जामिन का तुम इतना सा भी नहीं ढूंढ पाओगे क्या? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ मैं ही बताऊं? मतलब तुमको पढ़ा दिया मैंने, इतने से तुम ढूंढा करो जाके। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। काफी सारे बच्चों ने आंसर भी दिया था। तो यहां से देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां लिखा हुआ है असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या लिखा हुआ है? असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहां पर राइट आंसर, करेक्ट आंसर जल्दी से देखिए क्या होगा। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? यहाँ पर मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइट आंसर होना था कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है असेसमेंट। क्या लिखा है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। और असेसमेंट फॉर लर्निंग किस वाले पार्ट में आता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग आता है बेटा किस पार्ट में आता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। किस में आ जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाता है। तो यहां से ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ गया ये वाला पार्ट। ठीक है, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर ये पार्ट आ जाता है तो इसका मतलब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता कब है? ये ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होता है। ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होता है, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, ड्यूरिंग द टीचिंग होता है। ड्यूरिंग द टीचिंग का मतलब क्या हो गया? ड्यूरिंग द टीचिंग का मतलब हो गया पढ़ाते समय। पढ़ाते समय ही जो आपका एग्जाम होता है उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या हुआ बेटा? जैसे मान लीजिए बच्चा यहाँ पर गलती कर रहा है तो बच्चे को यहाँ सुधारा जाता है, फिर वापस एग्जाम लिए जाते हैं। ठीक है, या फिर छोटे छोटे टुकड़े में एग्जाम लिया जाता है तो बच्चा क्या कर देता है? इंप्रूवमेंट या इंप्रूव करना शुरू कर देता है। ये क्वेश्चन हो गया था, बिल्कुल मुझे पता है यहाँ से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? डी हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ बात था स्कूल बेस्ड असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू। यहाँ लिखा हुआ है डिसेंट्राइज द पावर ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल, इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट टीचर्स टू, है ना, पंचुअसली रिकॉर्ड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर प्रोग्रेस, encouraging schools excel by committing with the other schools in their area। यहां पर बता बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से बता दे, जितना जल्दी हो सके। सी आंसर। यहां पर बाबा जी ऑफिशियल भी आज हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, एंड खुशबू जैन भी हमारे बीच में आ चुकी है आज। बहुत बढ़िया बात है बेटा। जल्दी से एक बार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियो को शेयर करें। शेयर तो अब क्या करोगे आप? पर्सन पढ़ लो पढ़े। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से सी आंसर मुझे यहाँ पर मिलना शुरू हुआ है। रुखसाना भाटी, शालिनी, विनोद शर्मा, मोना एंड माया शेखावत, सुशांत सिंह, सभी का राइट आंसर आया बेटा सी। बिल्कुल सही बात है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है?
स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो स्कूल के अंदर जो असेसमेंट किए जाते हैं सारे के सारे वहीं पे ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपने दिया है सी, और सी आंसर बिल्कुल एकदम सभी का राइट आंसर हुआ, एकदम करेक्ट आंसर हुआ। सी इज द राइट आंसर, सभी का आंसर सही है। बढ़िया सा आपने शानदार सा आंसर दिया है सभी बच्चों ने, ठीक है बेटा। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब एक धमाकेदार होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक आएगा। मालती कुमारी जी वेलकम है आपका, राही गौर जी नमस्कार जी, तमन्ना गुप्ता वेलकम डियर, वेलकम वेलकम, ठीक है। अब यहां से देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर असेसमेंट, ये असेसमेंट क्या होता है जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का राइट समझना, असेसमेंट शुड बी पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर असेसमेंट शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, assessment be based on objective type written और should be undertaken as a separate activity। इसका राइट आंसर बताएंगे आप कि ये असेसमेंट क्या है। आपके हिसाब से असेसमेंट का राइट आंसर क्या होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ का राइट आंसर बताएं, करेक्ट आंसर बताएं बेटा। यहाँ से एकदम सटीक आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताएं। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से बहुत बढ़िया, मस्त जवाब आपका आया है, बिल्कुल एकदम सटीक जवाब यहाँ देखने को मिला है मुझे। और आपका आंसर आया बेटा ए। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया है। क्या आंसर दिया है कि असेसमेंट क्या है। सबसे पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि असेसमेंट होता क्या है। असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है, समेटिव असेसमेंट आता है ना, और इसी को ही आगे क्या बोलते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। तो आपको ये सब पता है ना कि होता क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, फॉर लर्निंग क्या होता है, ये आप सभी आपको पता है या नहीं है। जल्दी से एक बार इसका आंसर दे दे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 44 आपकी आंखों के सामने नजर आ रखा है बेटा। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से एक बार जल्दी से बताए। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। तो यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर ध्यान दे कि शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बेटा एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। टीचिंग लर्निंग यानी टीचिंग यानी पढ़ाना, लर्निंग यानी सीखना। इसी प्रोसेस के अंदर क्या आता है बेटा, इसी प्रोसेस के अंदर असेसमेंट का पार्ट आता है। तो यहाँ से बेटा ए हो गया, क्या हो गया, ए होगा। तो शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये बात समझ में आ गई, ये बात बिल्कुल समझ में आई या नहीं आई। करेक्ट आंसर यहाँ से करेक्ट होगा, शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो 44 का ए आंसर बिल्कुल अपना सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, तो जल्दी से आ जाओ फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 44, और 44 क्या कह रहा है इसको भी ध्यान से सुनना। 44 क्या कह रहा है इसको भी ध्यान से सुनना। Which of the following is not related to continuous and comprehensive evaluation। अब देखो बेटा इसका क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझेंगे, उसके बाद में इसकी तरफ बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, मतलब ये हुआ कि इन चार पॉइंट्स में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो रिलेट नहीं कर रहा है, किससे, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन। मतलब बेटा सीसीई से रिलेट नहीं होने वाला वर्ड कौन सा है, सीसीई से रिलेट वर्ड कौन सा नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है it has been mandated by right to education act in India, ठीक है। it is an integral part of teaching learning process। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अभी देखा है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि ये क्या है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है बेटा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट क्या है, असेसमेंट है, और असेसमेंट किसका पार्ट है, एवोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही साबित हुई, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साबित हुई कि ये तो बिल्कुल ठीक है। इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, बिल्कुल ये बात भी सही है। मूल्यांकन हर तरीके का मूल्यांकन होता है, और हर तरीके का अगर मूल्यांकन होता है तो जो भी लर्निंग एरियाज होते हैं उन लर्निंग एरियाज में बच्चे की जो अचीवमेंट है उन अचीवमेंट में ये सब किया जाता है, ठीक है। इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट। तो यहां से देखिए डी आंसर करेक्ट है या नहीं है, एक बार जल्दी से आप सभी इसका सही आंसर देने की कोशिश करें। लास्ट ऑप्शन कट रहा है, कोई बात नहीं, लास्ट ऑप्शन कट रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं अच्छे से। ये लीजिए, ये आपको अच्छे से नजर आ गया होगा, लास्ट ऑप्शन ध्यान से देख ले, बिल्कुल सही दिख रहा है। अब इसका राइट आंसर बताएं, करेक्ट आंसर बताए बेटा इसका 45 का डी ऑप्शन सभी ने दिया है, ऑनलाइन ने भी भाई साहब डी ऑप्शन दिया है। बात समझ में आ गई। तमन्ना गुप्ता वीर, बहुत बढ़िया बात है। अमन बानो, बहुत अच्छी बात है बेटा।
तो यहाँ से लगभग लगभग बिल्कुल स्वाति की कलम से एकदम टकाटक आंसर निकला है। तो यहाँ से क्यूट पाई विनोद शर्मा, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तीनों के तीनों जो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, या तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स किसके हैं? CCE के हैं। तो आपके मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ से CCE के फेवर में कौन कौन से पॉइंट थे? 3 पॉइंट थे, और 3 पॉइंट में चौथा पॉइंट यहाँ से रिलेट नहीं करता है। और आपका क्वेश्चन भी यही कह रहा है, आपका क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, यानी रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, तो राइट आंसर क्या हुआ भाई साहब? इसका राइट आंसर आपका डी आंसर राइट हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए आया है, एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए आया है। CCE एम्फेसाइजेस ऑन कर देता हूं मैं यहाँ पर। जो CCE है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव जो एवोल्यूशन है, वो किस चीज के ऊपर दबाव करता है या जोर देता है? इसका मतलब क्या होता है बेटा? जोर देना, या फिर क्या होता है? स्ट्रेस। क्या होता है बेटा? यहाँ से स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस करना यहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए यहाँ पर, एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग ऑन ए कॉम्प्रेहेंसिव स्केल टू इंश्योर लर्निंग। यहाँ पर क्या बात बोली गई है कि कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग, यानी कि जो लगातार होने वाले जो टेस्ट है ना, ऑन ए कॉम्प्रेहेंसिव स्केल, एक व्यापक स्केल के ऊपर, एक व्यापक पैमाने के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्रेहेंसिव का मतलब व्यापक हो गया, स्केल का मतलब पैमाना हो गया। तो व्यापक पैमाने के ऊपर जो आपका लगातार जो टेस्ट हो रहा है, इंश्योर लर्निंग, वो अधिगम को सुनिश्चित कर रहा है। या फिर मान लीजिए वो क्या कर रहा है बेटा? वो क्या कर रहा है? वो यहाँ पर सुनिश्चित करता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, कि लर्निंग को कैसे ऑब्जर्व किया जाए, या फिर मैं कहूँ कि लर्निंग को कैसे रिकॉर्डेड किया जाए, और लर्निंग को कैसे यहाँ पर क्या किया जाए? इम्प्रूव्ड अपॉन, लर्निंग को कैसे बढ़ाया जाए। तो CCE इस बात पर जोर देता है, CCE बच्चे के हर एक पहलू के ऊपर जोर देता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो CCE है, जो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन है, यह मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन है जिसमें बच्चे की सभी प्रकार की चीजों के ऊपर बल दिया जाता है। बच्चे की जितनी भी स्कोलेस्टिक चीजें होती है, स्कोलेस्टिक का मतलब होता है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें करी जाती है बेटा? इसमें करी जाती है। उसके बाद कि बच्चा का रुझान किस तरफ आ रहा है, या फिर मैं कहूं कि बच्चे की जो एबिलिटीज है, बच्चों की जो हॉबीज है, बच्चे का जो आपका क्या कहते हैं इंटरेस्ट है, वो किस साइड जा रहा है। तो ऐसी कई सारी चीजें, जी बिल्कुल, हाँ सर अब सही है, ठीक है जी, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो किस चीज के ऊपर दम देता है, यहाँ से आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसका बी आंसर करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे देखो फाइन टर्निंग ऑफ टेस्ट विद द टीचिंग, ठीक है, रेडवेंटेंसी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां पर ये बात आपको ध्यान रखना होगा। कौन सी बात? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी जिस चीज के ऊपर CCA बल देता है। बात समझ में आ गई? यहां तक आगे बढ़ू, यहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो बताए बेटा, नहीं हो तो फिर बताए। एक बेस्ट तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम। और यहां से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहना चाहता है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको ना, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। इन लर्निंग असेसमेंट, बेटा लर्निंग के अंदर, अधिगम के अंदर जो असेसमेंट होता है, यानी कि जो आकलन होता है, इज एसेंशियल फॉर, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहा है और उसका कमेंट मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ध्यान दे बेटा, आपका कमेंट जब तक मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेते या फिर आप उसका बेल आइकन नहीं दबा देते, दोनों काम करें तब आपका कमेंट मेरे तक पहुंच पाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां से राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से एक बार बता बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, एक शानदार सा जवाब आप लोगों का मिला है, एक जबरदस्त जवाब आप लोगों का मिला है। आपके इस जवाब से बिल्कुल मुकेम्बो खुश हुआ। तो चुटकू मियां आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चल छोटे आगे बढ़ते हैं। अक्सर मैं कहता हूं बेटा, याद रखना है छोटी छोटी बातें, और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान बेटा, वही सब तो क्लियर आ रही होगी, अब तो क्लियर आ रही होगी। यहां से देखिए,
तो एसेंशियल का मतलब होता है बेटा आवश्यक होना। क्या होता है इसका मतलब? आवश्यक होना। तो सबसे ज्यादा चीज आवश्यक कौन सी है बेटा? मोटिवेशन। क्या आवश्यक होता है? मोटिवेशन आंसर होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर यहां से बिल्कुल मोटिवेशन, यहां का बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो मैं करेक्ट आंसर दूंगा वो बी दूंगा। फीडबैक होता है असेसमेंट में? ना, असेसमेंट में नहीं बेटा। जो असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, असेसमेंट दो टाइप के होते हैं, असेसमेंट दो टाइप के होते हैं, जिनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें फीडबैक होता है। उसमें क्या होता है? फीडबैक होता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि फीडबैक किसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है, तो यहां से आप समझे कि फीडबैक फॉर्मेटिव असेसमेंट में इंपॉर्टेंट होता है। सबमेटिव असेसमेंट में फीडबैक की कोई नीड है ही नहीं। अगर आपसे बात कर रहा है सबमेटिव असेसमेंट की, तो याद रखना है, क्या याद रखना है? कि सबमेटिव असेसमेंट में फीडबैक इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन यहां पर अगर मैं बात बताऊं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में बेटा यहां से फीडबैक की नीड होती है। बात समझ में आ गई दोस्तों? आपकी क्लास यहां लगती है आज ही देखिए, बिल्कुल प्रियंका जी आपने आज ही देखी है। बाकी सभी बच्चों को भी अच्छे से बताएं कि रवि आचार्य सर की क्लास अब एडुपत आचार्य क्लासेस पे लग रही है। तो बिल्कुल चलो जी, सरकार भाभी जी छत पे है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से राइट आंसर अपना क्या हो गया? फीडबैक। अब यहां पर सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है बेटा? मोटिवेशन की होती है। ऐसा क्यों? मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर किसी भी चीज को करने की क्या ला सकता है? किसी भी चीज को करने की एबिलिटी, कैपेसिटी ला सकता है। क्योंकि मोटिवेशन करने से ही बच्चा अपने आप में प्रेरित होता है। प्रेरित होगा तो वो उस काम करने की कोशिश करेगा, और कोशिश हर इंसान को कामयाब बनाती है। तो यहां से मेन चीज जो आपको समझनी है वो कौन सी समझनी है? मोटिवेशन इज द बेस्ट पार्ट फॉर लर्निंग। मोटिवेशन समझने के लिए, सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आ गई? यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए अब यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहां से बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा आपके द्वार आ रहा है यहां पर 48। बेटा क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, लेकिन ध्यान रखना है आंसर देना बड़ा जरूरी है। आंसर देना बड़ा जरूरी है, इस बात को ध्यान दें। तो यहां से देखिए, मैं आपको इसका सही तरीके से इसको क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखिए बेटा, ये क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, यहां पर ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, लीजिए। यह आपको चारों ऑप्शन बिल्कुल क्लियर भी नजर आ रहे होंगे जहां तक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर कौन दे सकता है? राइट आंसर कौन दे सकता है इसका? 48 में बी आंसर आया है मेरे पास, तो मैं चेक कर लेता हूं क्या आंसर होगा। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट एंड सॉरी यहां पे लिखा हुआ है टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट। एक असेसमेंट लिखा हुआ है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और एक असेसमेंट लिखा हुआ है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। पता है यहां से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूं तो क्या आप मुझे बताएंगे? मैं साइड में हो जाता हूं और फिर आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन आपका ये होगा, मेरा पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जो ये वर्ड यहां पे लिखा हुआ है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसके अंदर कौन से असेसमेंट की बात चल रही है? अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, चीजों को ठीक से देखा होगा, तो बच्चे यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। कौन सा असेसमेंट है? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ, फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ। बात समझ में आ गई है? और इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, तो इसे मैं बोलूंगा सबमेटिव असेसमेंट। तो इसका क्वेश्चन क्या हो गया? द टीचर कैन यूटिलाइज बोथ, यानी एक टीचर दोनों ही तरीके के असेसमेंट का यूटिलाइज कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक टीचर दोनों ही तरीके के असेसमेंट को यूटिलाइज कर सकता है। कैसे? नो, जानना, चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, मतलब बच्चे की प्रोग्रेस को और उसके अचीवमेंट लेवल को जानना। एक तो यहां पर यह चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? शांति से देख ले। नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, यानी कि बच्चे की प्रोग्रेस को और उसके अचीवमेंट लेवल को जानने के लिए। नो लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे की नीड कौन कौन सी है सीखने में, इसको जानना। एंड सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार ही टीचिंग स्ट्रेटेजी का यूज करना। एक ये भी आंसर हो सकता है। या फिर एक्सेस चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल एंड सर्टिफाई हिज हर परफॉर्मेंस, बिल्कुल ये बात भी देखते हैं। अब यहां पर देखो, मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल्स टू फिट दियर लर्निंग गैप्स। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर? दोनों ही तरीके के जो अपने पास असेसमेंट दिए हुए हैं उनका यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है।
तो देखो बेटा यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, बेटा ये तीनों में सबसे बड़ा ऑप्शन है, मतलब ये तीनों चीजें इसमें ही आ रही है ऑलरेडी ही। इसका मतलब करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा, डी ही मेरा राइट आंसर होगा। मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, बच्चे की प्रोग्रेस को क्या करना बेटा, मॉनिटर करना। मॉनिटर करने का मतलब क्या है कि बच्चा अब भी वही है या कुछ उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर 1 महीने पहले बच्चे को कोई चीज नहीं आ गई, नहीं आती, तो अब 1 महीना हो चुका है तो वो चीज अब उसको आ रही है या नहीं आ रही, एक थोड़ा सा इस बात को हमें ध्यान देना होगा। इसके बाद यहां से देखिए बेटा, एप्रोप्रिएट गोल्स टू फिट दियर लर्निंग गैप्स। ठीक है, जो लर्निंग गैप है, लर्निंग गैप को करने के लिए, क्या करने के लिए, लर्निंग गैप को बिल्कुल भरने के लिए इसका यूज किया गया। तो बिल्कुल सही आंसर मेरा क्या होगा बच्चे, डी आंसर बिल्कुल मेरा सही आंसर होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहां से देख लीजिए 48 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं आपके। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 48। आज सीसीए का लास्ट पार्ट है, कल से मैं नया टॉपिक लेना शुरू कर दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसा हुआ गलत, कैसे हुआ गलत, बहुत समझ में आ गई। सपना यादव जी, तमन्ना गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। एक बार फटाफट थंब के निशान सेंड करें। अब मैं सभी से बातचीत कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया बात बेटा। यहाँ से पूजा शीस, बहुत बढ़िया बात है। विनोद शर्मा, बहुत बढ़िया बात है बच्चे। यहाँ पर मेरा सही था। अंतिमा शेखावत, बहुत बढ़िया बात है। चलिए सर, ऐसे शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, कोई भी टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है। एकदम मस्त आंसर आपने दिया है बेटा, एकदम एकदम शाबाश शाबाश। कौन सा टॉपिक है सर? बेटा ये CCE है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव। जी हाँ, शाबाश बेटा। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जी सर, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से तो मैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता देता हूँ बच्चे, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि राइट आंसर क्या होना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़, यहाँ पर ये आपकी आंसर की है अब तक के क्वेश्चंस की जो इसमें आ चुकी है। यहाँ पर ये 48 तक की आंसर की है। अब यहाँ से देखो, एग्जामिनेशन आर मोर देन टेस्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था सबसे पहले कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी इकाई एग्जाम की कौन सी होती है, टेस्ट होती है। मूल्यांकन की कौन सी होती है, टेस्ट होती है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से आप मुझे बताने की कोशिश करें। अगला टॉपिक होगा जो देखेंगे बेटा कौन सा होगा, एग्जामिनेशन आर मोर देन टेस्ट। जो एग्जामिनेशन है वो टेस्ट से ज्यादा है। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर सेंड करें कि क्या है और क्या नहीं है। शाबाश बच्चा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से एकदम मस्त जवाब आते हुए मेरे पास, शानदार से जवाब आते हुए, बिल्कुल एकदम सटीक जवाब इसका आंसर आया है मेरे पास। एकदम मस्त सा जवाब मुझे देखने को मिला है इसका, बहुत ही बढ़िया जवाब मिला है। इसका राइट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा इसकी जानकारी मैं आप लोगों से लेने वाला हूँ, वो भी बेटा बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले एक जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वर्ड का मतलब क्या है, ध्यान से देखें। इस वर्ड का मतलब क्या है एक बार देख ले। रिलायबल नहीं बेटा, यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है एग्जामिनेशन का, है ना बेटा। एक चीज होती है एवल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, मूल्यांकन होता है। क्या होता है इसका मतलब, मूल्यांकन होता है। ठीक है, मूल्यांकन इसका मतलब हो गया। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर बेटा जो ये एग्जाम वर्ड है, जो एग्जाम वर्ड है वो टेस्ट के कंपैरिजन में क्या होता है। तो बिल्कुल बात है, सही बात है। एग्जाम तो बड़ा होगा मेरे भाई, एग्जाम तो बड़ा होगा ना मिनी गौतम जी, बहुत बढ़िया बात है। और टेस्ट क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है बेटा एग्जिस्टिव होता है बेटा, विस्तृत होते हैं। एग्जामिनेशन क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं या बड़े होते हैं, इसका मैं राइट आंसर दे सकता हूँ एक ही बेस्ट तरीके से। सबसे बेस्ट तरीका होता है बेटा इस क्वेश्चन का ये बात आपके समझ में आ गई होगी शानदार तरीके से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ आपको। यहाँ पर कन्वेंशनल एवल्यूशन स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द रिसेंटली प्रोफाउंडेड बेस्ड एवोल्यूशन। इसका राइट आंसर बताए बेटा। कॉम्पिटेंसी, टीचर या पीपल, या फिर कॉम्पिटेंसी या ऑब्जेक्टिव। इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताने की कोशिश करें। शाबाश बेटा शाबाश। क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि कन्वेंशनल एवोल्यूशन, जो पारंपरिक जो मूल्यांकन होता है, स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट, स्टैंड्स स्थित है इन कॉन्ट्रास्ट, उसके विरोध में, टू द रिसेंटली प्रोफाउंडेड, जो अभी अभी प्रोफाउंड हुए बेस्ड एवोल्यूशन, मतलब
पहले ये देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ ना, कॉम्पिटेंसी होता है क्या, राइट आंसर बताया बेटा। कॉम्पिटेंसी कैसे हो गया, सीखा हुआ है क्या, देखा हुआ है क्या कभी भी, है देखा हुआ है क्या। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एवोल्यूशन हो गया, ठीक है, ये आपका मूल्यांकन हो गया। अब मूल्यांकन पहले ओल्ड मेथड से लिया जाता था, अब आपके क्या हो गए बेटा, न्यू मेथड हो गए। तो ओल्ड मेथड और न्यू मेथड हो गए। सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले क्या होता था, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर बेटा सबसे पहले टीचर बेस या पीपल बेस होता था। तो अब ये तो होंगे ही नहीं, ये तो होंगे ही नहीं। अब यहाँ पर है कि उनकी बजाय अब कौन से हैं, एक तो कॉम्पिटेंसी बेस और एक ऑब्जेक्टिव बेस। तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव जो वर्ड है ना, वो इस कॉम्पिटेंसी में ही आ जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बेटा ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है, मैच कराने वाले भी हो सकते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। ये सारे के सारे ही ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं, सबके सभी क्या आते हैं बच्चे, ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरा कॉम्पिटेंसी होगा, क्योंकि अब जो होता है वो कॉम्पिटेंसी के ऊपर आधारित होता है। आपको कॉग्निटिव ज्ञान होना चाहिए, ज्ञानात्मक होना चाहिए। कॉग्निटिव अगर आपको ज्ञान है या आपका काम कर रहा है दिमाग, तो ही आप राइट आंसर दे पाओगे। मीन बताओ बेटा, बता दिया ना, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है अभी अधिक्षमता, ऐसा कुछ है ना। हिंदी में इतनी शुद्ध हिंदी नहीं है, पर ऐसा कुछ है, बता दिया है मैंने। अब इसके बाद यहां से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसके अंदर लिमिटेड इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, या नो, या मल्टीपल, या मिनिमम। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। बढ़िया तरीके का आंसर देना चाहिए बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है ए का होना, बी का होना, सी का होना, डी का होना। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होते हैं। या फिर जो इस तरीके का आता है, कौन सा, ए बी सी और डी, और यहाँ पर ऐसे लिखा होता है, फिर हम ऐसे मैच कराते हैं, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। जो हम ऐसे मैच कराते हैं वो भी इसमें आता है। तो बिल्कुल ये बात आपने एकदम सटीक बात बोली है बच्चे। राइट आंसर होगा इसका इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल चॉइस इज प्रोवाइडेड। मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं बेटा, मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ये अपना राइट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइस होती है, एक से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ए बी सी और डी 4 ऑप्शन होते हैं, उसके अंदर से आप अपना राइट आंसर सेंड कर दीजिए तो आपके राइट। जैसे यहाँ पर मैंने आपको मल्टीपल चॉइस दी है ना, मल्टीपल चॉइस दी है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से राइट आंसर सेंड करेंगे। मुझे बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। एक बार जल्दी से बेटा फटाफट से तैयार हो जाए इस नए क्वेश्चन के लिए। रेडी है भाई? अरे थंब के निशान सेंड कर दिया करे यार, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप बिल्कुल तैयार है, पढ़ रहे हैं अच्छे से, और पढ़ा हुआ सबको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आ रहा है, इस बात का पता लग जाता है मुझे। इसलिए आप थंब के निशान सेंड कर दिया करें तो अच्छा लगता है कि आप ठीक है। तो चल छोटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है और क्या बोलना चाहता है। तो यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ, जो एवोल्यूशन है, जो मूल्यांकन है, ये एक प्रोसेस है। बताइए ये किस बात का प्रोसेस है? क्या इसके अंदर ascertaining the quality value of outcomes, या determining the extent of the achievement of objectives, या comparing the outcomes of instruction। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब यहां पर मिलने लगे हैं, सही आंसर्स यहां पर आने लगे हैं, एकदम बेस्ट जवाब यहां पर मिलने लगे हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ascertaining यानी सुनिश्चित करना, हम निश्चित करते हैं क्या, द क्वालिटी वैल्यू ऑफ आउटकम्स, यानी बेटा मूल्यांकन से क्वालिटी बढ़ती है, मूल्यांकन से क्वालिटी पक्की बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि बेटा अगर एग्जाम लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, तो पक्की बात है कि लर्निंग ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कि आपका हर दिन टेस्ट लिया जाए, हर 10 दिन के बाद अगर आपका टेस्ट लिया जाए, तो यह बात पक्की है कि हर 10 दिन के बाद अगर टेस्ट लिया जाएगा तो आपके अंदर भी क्वालिटी बढ़ेगी, और अगर आपके अंदर क्वालिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात अच्छा होगा। डिटरमिनिंग द एक्सटेंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो बेटा अचीवमेंट होती है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, बेटा वो अचीवमेंट बढ़ता है। मान लीजिए 10 नंबर लिए, 10 नंबर के बाद 3-4 छोटे छोटे टेस्ट हो गए, उसके बाद फिर टेस्ट हुआ, तो बेटा वहां से भी आपका क्या हो जाएगा, वहां से भी आपका लेवल बढ़ेगा, अचीवमेंट होगी, लर्निंग ज्यादा होगी।
इसके बाद कंपेयरिंग द आउटकम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये पता लगता है एवोल्यूशन पे कि टीचर ने क्या पढ़ाया है और बच्चे को क्या समझ में आया है। पता लग रहा है बेटा, पता लग रहा है कि आप टीचर ने तो बहुत कुछ पढ़ाया है लेकिन बच्चों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बच्चों के 0 नंबर आ गए। जैसे देखा होगा ना, एक टीचर पढ़ाता है, एक टीचर अगर पढ़ाता है तो पढ़ाने के बाद भी कुछ लोगों के तो अच्छे मार्क्स आते हैं और कुछ लोगों के खराब मार्क्स आते हैं। तो फिर क्या कारण है बेटा, इस चीज का क्या कारण है कि कुछ बच्चों के तो अच्छे मार्क्स आ गए और कुछ बच्चों के गलत नंबर आ गए? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर बेटा मेरा क्या होगा यहां से? बिल्कुल सही बात, आप भी चाय पीजिए, ऑल द अबव यहां से राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल एकदम सटीक जवाब आया है, यहां पे एक जबरदस्त आंसर दिया है बेटा इस क्वेश्चन का। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। संजू शर्मा, वेलकम डियर, वेलकम वेलकम, बहुत बढ़िया, ध्यान देना बेटा इस बात का। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको इस बात को, आपको ऐसे ही तैयार रहना है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा आपको, ठीक है? क्यों बेटा, जो एग्जाम में नहीं आता उनको पढ़ने की कोई जरूरत वैसे भी नहीं है, ठीक है? वैसे भी नहीं है। और यहाँ पर बेटा क्वेश्चन बड़ा है, टाइम लगेगा समझने में, लेकिन एग्जाम में ऐसा का ऐसा जरूर मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहां लिखा हुआ है द रीजंस फॉर द डिफिशियंसीज ऑफ अंडर अचीवर्स। सबसे पहले तो ये देखें कि अंडर अचीवर का मतलब क्या होता है। तो बेटा अंडर अचीवर का मतलब होता है पिछड़े बालक। कौन सा बालक होता है? पिछड़े बालक। वो बालक जो दूसरे बालकों से पढ़ाई में पिछड़ गए हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको क्या बोलते हैं? अंडर अचीवर्स बोलते हैं। अंडर अचीवर को मतलब होता है कि वो बच्चे जो टारगेट लेना था उस टारगेट को पार नहीं कर पाए, तो उसे ही क्या कहेंगे बेटा? अंडर अचीवर्स कहेंगे। और अगर उससे ही अंडर अचीवर कहेंगे ना, उसे ही अंडर अचीवर कहेंगे, तो फिर यहां पर रीजन क्या होते हैं? कमियां। डिफिशियंसीज का मतलब क्या होता है? कमियां। मतलब कौन से ऐसे कारण है, कौन से ऐसे कारण है जिसके अंदर एक बच्चा अंडर अचीवर बन जाता है, एक बच्चा जिसकी पढ़ाई कमजोर हो जाती है, एक बच्चा जिसके मार्क्स कम आते हैं। इस चीज की गारंटी क्या है, क्या कारण है? और बेटा याद रखना, शनिवार को रात 10 बजे से रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए महा मैराथन शुरू होगा। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने एक ही वीडियो में मेथड्स पूरे करवाए थे, सेम वैसे ही सैटरडे यानी कि शनिवार रात 10 बजे मैं एक ही वीडियो में आपको सारी की सारी अप्रोचेस पूरा करवाऊंगा। तो आप तैयार रहें, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपका रिवीजन भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, हर चीज करवाऊंगा। तो आप तैयार रहें सैटरडे नाइट, क्या सैटरडे नाइट 10 बजे से तैयार रहना बेटा। अप्रोचेस पढ़ेंगे हम और कंप्लीट अप्रोचेस एक ही दिन में समाप्त करके उठेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं 5 दिन अप्रोच चलाऊंगा, एक ही बार में सलटाऊंगा सभी को। बात समझ में आ गई? यहां पर बहुत बढ़िया बात है। तो पिछड़े बालक होने का क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल ये बात सही है। यहां पर देखो, फिजिकल एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स, बिल्कुल ये बात सही है बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। फिजिकल यानी शारीरिक कारण भी हो सकता है जिसके अंदर बच्चा पिछड़ा गया है एजुकेशन के अंदर, और इंडिविजुअल फैक्टर्स व्यक्तिगत कारण भी होते हैं जिसके कारण बच्चा एजुकेशन में पिछड़ गया है, उसके पास कंप्लीट शिक्षा नहीं आई, या फिर यह हो सकता है कि उसने वो अचीवमेंट प्राप्त नहीं करी जो प्राप्त करनी चाहिए थी। अब आप सोच रहे हैं सर फिजिकल कैसे होगा? बेटा फिजिकल ऐसा होगा, फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसका एक हाथ टूटा हुआ है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको विकलांग है एक पैर से, कोई ऐसा बच्चा है जिसके एक आंख थोड़ी खराब है, कोई ऐसा बच्चा है। तो बेटा बॉडी पार्ट कोई सा भी खराब हो अगर किसी भी बच्चे का, तो इसका मतलब यह हुआ वो फिजिकली हैंडीकैप हो गया बेटा, विकलांग हो गया वो। अगर वो विकलांग हो गया तो जब वो स्कूल के अंदर दूसरे बच्चों को देखता है तो दूसरे बच्चे तो एकदम बढ़िया है और वो अपने आप के अंदर हीन भावना में देखने लग जाता है कि मेरे तो एक ही हाथ है, या फिर मेरा हाथ ऐसा है, या फिर मेरा पैर ऐसा है। ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी बातें फिजिकल प्रॉब्लम होती है, वो सोचने लग जाता है। या हो सकता है कि क्लास में जाने के बाद कोई बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, हो सकता है कि कोई क्लास में पढ़ने के बाद उसका मजाक बनाया जाता है। किसी भी बच्चे का फिजिकल हैंडीकैप होना उसकी बेटा पिछड़े बालक होने का बेटा कारण हो सकता है। इसके बाद यहां पर देखिए इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात करूं मैं आपसे। इंडिविजुअल फैक्टर्स का मतलब होता है बेटा व्यक्तिगत कारण होना। कई सारे ऐसे व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं जिसके कारण बच्चा पढ़ने नहीं आया हो। मान लीजिए उसके घर के अंदर उसके पापा उसकी मम्मी के बीच में डेली लड़ाई होती हो, जिसके कारण
कारण बच्चा घर पे पढ़ नहीं पाता हो, घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही खराब हो, मोहल्ले का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही खराब हो, तो ऐसी कई सारी चीजें देखने को मिल सकती है जिसके कारण एक बच्चा अंडर अचीवर बन जाता है। या फिर यहां से देखिए, इंडिफरेंस ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स स्टडी, बिल्कुल माता पिता की उदासीनता किसके प्रति, पढ़ाई के प्रति। जिस घर के अंदर पापा और मम्मी दोनों ही पढ़े लिखे नहीं है और उस बच्चे या बच्ची को जो पढ़ रहा है उसके पापा या उसकी मम्मी ही बार बार एक ही बात बोलते हैं कि क्या पढ़ेगी, हो गई पढ़ाई तेरी, चले यहां से काम कर, झाड़ू निकाल, खाना बना, बेटा को बेटा पढ़ लिया, यहां से वहां जा, खेत पे जा, ये काम कर। तो अगर जिसके माता पिता ही एजुकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं जानते तो उसके माता पिता ही सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं उसकी पढ़ाई के। और जब माता पिता ही सबसे बड़े दुश्मन हो गए तो वो पढ़ेगा कहां से, नहीं पढ़ पाएगा। और बच्चे अगर वो पढ़ नहीं पाएगा तो फिर वो क्या होगा, बच्चे अंडर अचीवर होगा। क्या होगा, वो अंडर अचीवर होगा। इसके बाद यहां पे देखिए, स्कूल बेस्ड एंड टीचर बेस्ड डिफिशियंसीज। स्कूल बेस भी हो सकती है बेटा, स्कूल के अंदर हो सकता है, टीचर बेस भी हो सकती है। मान लीजिए कि स्कूल के अंदर जाए, स्कूल के अंदर जाने के बाद में बच्चा उसका मजाक बनाता है या फिर कोई टीचर उसकी इंसल्ट कर देता है, उसके बाद वो बोल ही नहीं पाएगा। होगी बेटा 4 बजे क्लास होगी, 10 बजे भी होगी। 4 बजे तो ये कंटिन्यू जो सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की वो चलेगी, और कल 10 बजे रात को मैराथन क्लास होगी जिसके अंदर में कंप्लीट टीचिंग मेथड्स, नहीं टीचिंग मेथड्स तो करवा दिए मैंने पहले कंप्लीट एक ही वीडियो में। अप्रोचेस जो आपकी 2-3 अप्रोचेस है, उन 2-3 अप्रोचेस को मैं कंप्लीट करवाऊंगा, वो भी एक साथ, वो भी बेटा कैसे, एक साथ। बात समझ में आई यहां पर बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपके समझ में आ गई होगी बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑल द अबव राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में सभी के आई है या नहीं आई, एक बार जल्दी से बता दे, जल्दी से बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बता दे, एक बार फटाफट तरीके से, सही तरीके से आंसर बता दे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है व्हाट मेजर्स ए टीचर शुड टेक फॉर अंडर अचीवर्स। तो यहां पर बेटा अंडर अचीवर के लिए कौन सा मापन लिया जाना चाहिए, मतलब एक को कैसे पता चलेगा कि अंडर अचीवर है या नहीं है। ह्यूमिलिटेशन एंड पेनल्टीज, वाह भाई वाह, रेगुलर टेस्ट, रीटीचिंग लैंग्वेज आइटम्स नोट। जल्दी से बता बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश, बेहतरीन, मजा आ गया यहां से। इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट मेजर, क्या मापन है, क्या मापन है बेटा, क्या मापन है टीचर शुड टेक फॉर अंडर अचीवर्स। अंडर अचीवर का मतलब टीचर को कैसे पता चलेगा कि ये अंडर अचीवर है, ये पिछड़ा हुआ बालक है, या फिर उसको क्या पढ़ाया जाए, पिछड़ा हुआ बालक है। तो यहां से राइट आंसर आप लोग बताएंगे बेटा ना, यहां से बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर बताएंगे। तो यहां से मेरे पास आंसर आया है रीटीचिंग लैंग्वेज आइटम्स नॉट लर्न्ड प्रॉपर्ली, बिल्कुल सही बात है। यहां से एक बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, कहो तो बताऊं, ध्यान से सुनो चुटकू। रीटीचिंग लैंग्वेज आइटम्स मतलब रीटीचिंग, दोबारा से पढ़ाना, लेकिन रीटीचिंग नहीं है। यह भी एक क्वेश्चन आया है, कि बेटा जो आपका ये क्या कहते हैं रिमेडियल टीचिंग है, वही रीटीचिंग है, रीटीचिंग नहीं है। इस बात का ध्यान देना, रीटीचिंग लैंग्वेज आइटम्स केवल उन्हीं लैंग्वेज की उन्हीं चीजों को दोबारा से पढ़ाना, नॉट लर्न्ड प्रॉपर्ली, जो प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाई गई हो, जो प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाई गई हो उसे ही क्या कहते हैं, रीटीचिंग कहते हैं। एक बात, ये बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि रेमेडियल टीचिंग रीटीचिंग होता है, बिल्कुल गलत। रेमेडियल टीचिंग केवल रीटीचिंग कुछ आइटम्स के लिए ही होता है, कुछ चीजों के लिए होता है, कुछ पॉइंट्स के लिए होता है, वो भी वो पॉइंट है नॉट लर्न प्रॉपर्ली, जो सही से नहीं पढ़ाए गए हैं उनके लिए ही बेटा ये होता है। तो ए ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हुआ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। बात समझ में आ गई। इसके बाद यहां से बिल्कुल एकदम सटीक आंसर बताने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आपके आंखों के सामने है। और बेटा आज लास्ट में पूरे अपने को 200 की वॉचिंग चलानी है, ठीक है बेटा। आस पड़ोस जो भी है, दूसरा जो मोबाइल है बेटा उसमें चलाकर छोड़ देना 5 मिनट लास्ट में, ठीक है। तो अपनी कितने की वॉचिंग हो जाएगी, 200 की वॉचिंग हो जाएगी, ठीक है बेटा। कल अपने आप ही 200 आ जाएंगे, आज हम ले आएंगे, तो ठीक है ना। लास्ट के 5 मिनट हम यही करेंगे आज पक्का, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ अंडर अचीवर्स मतलब क्या हो गया सॉरी नमस्कार जी। अंडर अचीवर का मतलब क्या हो गया बेटा, पिछड़े हुए बालक। क्या हो गया, पिछड़े हुए बालक हो गया। जब अंडर अचीवर का मतलब पिछड़े हुए बालक हो गया तो उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है बेटा, लक्षण। क्या होता है इसका मतलब, लक्षण होता है
सिम्टम का मतलब क्या होता है, लक्षण होता है, ठीक है, सॉरी। तो बता बेटा यहां से करेक्ट आंसर दे कौन से, तो यहां से देखो टर्म टेस्ट एंड इंटरेक्शन बिल्कुल सही है। जब भी कोई टर्म टेस्ट होता है ना तो पिछड़ा हुआ बालक भाग जाता है, आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, आज हमारे घर पे कोई नहीं है, आज मेरी मम्मी को बुखार है, आज मेरे पापा जयपुर गए, है ना। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब होता है अंतःक्रिया करना, वो अंतःक्रिया करने से डरता है, वह किसी से बात ही नहीं करता। यही बेटा पहचान है, किसकी पहचान है, अंडर अचीवर की पहचान है, वो कुछ भी करने की कोशिश नहीं करता, ध्यान देना इस बात का। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, तो बेटा एटीट्यूड टुवर्ड्स एकेडमिक अचीवमेंट, इसका मतलब उसका जो एटीट्यूड होता है एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए वो गलत होता है। बच्चों को अगर खिलाया जाता है तो वो भाग जाता है, बच्चों को कुछ चीज बोला जाता है तो वो भी भाग जाता है ना। और मान लीजिए कोई डिबेट लिखी जाती है, अंताक्षरी करवाई जाती है, कुछ भी करवाया जाए उसके अंदर वो डर रहता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं मेरा नंबर नहीं आ जाए भाई साहब, कहीं मुझे ना उठा दे, है ना बेटा। इस बात को ध्यान दे, शाबाश बच्चे। तो इस बात को ध्यान दे यहां से कि ये भी होता है एक क्लास बंक्स, बिल्कुल बेटा। लक्षण क्या होता है, जो इंसान पढ़ने वाला नहीं है वही तो क्लास बंक करेगा, और अगर वही क्लास बंक करेगा तो वो क्लास को छोड़ छोड़ कर भागेगा, और क्लास को छोड़ छोड़ कर भागेगा तो बेटा ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे सिम्टम होंगे। किसके सिम्टम्स होंगे बेटा, ये सारे के सारे सिम्टम्स होंगे किसके, एक अंडर अचीवर के। अब आपके समझ में आ गया कि जो अंडर अचीवर होता है उन्हीं को रिमेडियल टीचिंग की नीड पड़ती है, इस बात का भी ध्यान रखना, उन्हीं को ही रिमेडियल टीचिंग की नीड पड़ती है बेटा। बहुत बढ़िया बात है, यहां से ये बात आपके बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई नहीं है, क्योंकि मुझे अप्रोच समझ नहीं आती बेटा। सब अप्रोच पढ़वा देंगे। कल रात को मैराथन क्लास होगी रात 10 बजे से लगातार, जिसके अंदर मैं सारी अप्रोच एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा साइकोलॉजी की। भाई साहब अब पार्ट टाइम मिल नहीं रहा मुझे बिल्कुल भी। रिमेडियल टीचिंग सिलेबस शुड बी बेस्ड ऑन, अब बताए बेटा जो भी रिमेडियल टीचिंग होती है, रिमेडियल टीचिंग का जो सिलेबस होता है बेस्ड ऑन, वो किसके ऊपर बेस होता है, जल्दी से बता बेटा। आज अनसीन प्रोज पैसेज बेटा आज करवाएंगे 8 बजे की क्लास में, बहुत बढ़िया तरीके से। आप बिल्कुल ना घबराए ना, बिल्कुल ना घबराए बेटा ना, बिल्कुल ना घबराए, ठीक है बेटा। तो यहां से देखिए रिमेडियल टीचिंग सिलेबस, रिमेडियल टीचिंग सिलेबस शुड बी बेस्ड ऑन, किस चीज के ऊपर बेस होता है इनका बेटा क्या होता है, रिमेडियल टीचिंग। तो देखो अ टीचर इंप्रेशन ऑफ ए लैंग्वेज डिफिकल्टीज, क्या लिखा हुआ है, अ टीचर इंप्रेशन ऑफ लैंग्वेज डिफिकल्टीज, स्टूडेंट इंटरेस्ट इन लर्निंग ए लैंग्वेज, या फिर एन एनालिसिस ऑफ एरर्स मेड बाय लर्नर्स, या एन एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर नीड्स ऑफ द लर्नर्स। तो बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बेटा, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर दे दे बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दे दे। तो आप सभी का बहुत ही शानदार सा आंसर आया बेटा। और वक्त बिल्कुल बिल्कुल बेटा आपसे कुछ, आज आपसे कुछ ना कुछ बेटा, इतने सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, आज आपसे कुछ ना कुछ मांगा जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बच्चे, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर मेरा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इस यहां पर बेटा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल शाबाश बेटा, एकदम मस्त तरीके से यहां पर राइट आंसर हो चुका है। और इसी के साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही आज हम इस क्लास को पूरे 200 आप करके दिखाएंगे बेटा। कैसे भी अपने आसपास जो दूसरा मोबाइल है उसके अंदर बेटा वीडियो ऑन करेंगे थोड़ी देर के लिए, और 200 का जस्ट यहीं से आप 5 मिनट के लिए बेटा ये काम करेंगे। तो शुरू कर दे बेटा, इस क्वेश्चन को बताने के साथ ही 200 का एपिसोड शुरू कर दे। मैं जल्दी से वीडियो शेयर कर देता हूं और आप भी दूसरे में एक बार ऑन कर दीजिए, फटाफट फटाफट बेटा, फटाफट जल्दी से जितना जल्दी हो सके। अगर आज 200 नहीं हुए तो इसका मतलब बेटा आप तो चुपचाप पढ़कर जा रहे हो। 169 बच्चे हैं तो बेटा 169 बच्चे हैं तो बेटा आ ही सकते हैं 5 मिनट के लिए, तो इसको 200 कर ही सकते हैं। चलो जी बेटा, तो फटाफट जितना जल्दी हो सके इसको उठाकर बेटा फेंक दो। मैं वेट कर रहा हूं, यहां से 177 हो चुका है, इसका आंसर नहीं देखूंगा मैं, आपके कमेंट नहीं देखूंगा। और जल्दी से 165, ये और आप कम करने लगे हैं, आप और कम करने लगे हैं ज्यादा की बजाय। 177 हो चुके हैं बेटा। एक बार जल्दी से 200 का प्रयास करते हैं अपने इस क्लास को, अपने इस परिवार को 200 बढ़ाने के लिए। जितना जल्दी हो सके एक बार बेटा 200 कर दे इस बात को, फिर उसके बाद हल्ला बोल करेंगे। 168 हो चुके हैं बेटा, 168 हो चुके हैं। जवाब मत दीजिए, मना कर रहे हैं हम, जवाब नहीं देना, 200 करना है पहले, हद कर रहे हैं आप। जल्दी से बेटा, जल्दी से, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। यहां से 161 और भी ज्यादा कम हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि आप में से किसी ने भी रुचि नहीं ली है, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने 200 करने की ठानी है। कोई बात नहीं है, मत कीजिए। यहां से अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
जियो के फोन में। जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 162 बच्चे, मात्र 20 22 22 30 40 बच्चों की और रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो यहां से कोई बात नहीं है, नहीं आपकी इच्छा तो आगे चलने की कोशिश करेंगे बेटा यहां से। बहुत बढ़िया बात है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहां से सेशन को शुरू करते हैं। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे लिखा हुआ है, सर शेयर करने गए हैं इसीलिए कम हो गए हैं। नहीं तो बेटा शेयर नहीं करने जाना था, शेयर करने थोड़ी ना जाना था, आपको तो केवल अपने ही वहां पर दूसरे मोबाइल में ऑन करना था, न कि शेयर करने जाना था। फेंक दिया व्हाट्सएप पर सर जी, फेंकना नहीं है संजू जी, दूसरा अगर कोई है तो वहां पर। बहुत बढ़िया बात है, जल्दी से फटाफट दूसरे मोबाइल में ऑन करके 200 के पार इस क्लास को भेजने की कोशिश करें। 169171 हो चुका है। एक बार बाकी सभी स्टूडेंट्स भी तैयार रहें और 200 पार के इस सेशन के अंदर बेटा 173, एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मस्त तरीके से 200 का आंकड़ा पूरा जाना चाहिए बेटा। आज शेयर करने गए थे ना जी तमन्ना गुप्ता जी, शेयर नहीं करना बेटा, बहुत बढ़िया बात है। 172, इसका मतलब आज भी आपकी बस की नहीं है और ये क्लास आज भी आपकी 200 पार नहीं होगी बेटा। अरे यार 30 मोबाइल तो एक एक घर के अंदर और भी है, वैसे ही 200 हो जाते दिमाग लगाते तो, लेकिन दिमाग कहां है, आ जाओ इधर, दिमाग तो इधर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। सर रुको, रुकना कहां है भाई यार, 200 करना है, फिर टाइम हो गया दूसरी क्लास का अपने का, दूसरी क्लास का टाइम हो गया, फिर 9 मिनट बचे हैं, बताओ। है जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है शंकर जी, बहुत बढ़िया बात है। चलो जी चलो, सर आई स्टार्टेड 3 फोन्स, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन ये बाकी नहीं करते ना बेटा, कुछ तो चुपचाप ही रहते हैं। कर दिया सर दूसरे में, ऐसे कैसे कर दिया, सब करते तो फिर यहां पर बढ़ना चाहिए था ना, इसका मतलब कोई ना कोई तो झूठा है। चल झूठे, आगे देखो यहां पर। चलो जी बेटा, यहां लिखा हुआ है रिमेडियल टीचिंग। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि 200 आ जाए तो सर खुश हो जाएंगे, है ना? तुम्हें ऐसे लगता है कि नहीं होने चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मोटे हो जाए गुरुजी अपने, है ना? ऐसे रहने चाहिए। चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से अब यहां से 172 का स्कोर अपने सामने है और क्वेश्चन नंबर 9 अपने सामने है बेटा। बहुत बढ़िया बात है। 175 से यहां अपना स्कोर हो चुका है। जल्दी से 25 की और कमी है, फटाफट बेटा एक बार 200 हो जाए, उसके बाद मैं इधर इसका आंसर देता हूं, जब तक आप 200 कर दे। ठीक है, रिमेडियल टीचिंग पेज ग्रेटर अटेंशन, यानी जो रिमेडियल टीचिंग होता है वो ज्यादा ध्यान देता है बेटा, वो ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। किसके ऊपर केंद्रित करता है, एक बार जल्दी से बेटा, मात्र 13 की और नीड है, फटाफट। अटेंशन टू स्टूडेंट्स हु, उन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, हैव फॉलन बिहाइंड अदर्स, जो बिल्कुल बेटा एक बार जल्दी से फटाफट तरीके से क्वेश्चन पढ़ता हुआ, और यहां से बिहाइंड अदर्स, एकदम सही बात है बेटा। वीडियो वाले पूरे नहीं आ पाए हैं, वरना आज अपनी क्लास 200 पार हो सकती थी। और हैव फॉलन बिहाइंड अदर्स इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका बिल्कुल जो सटीक आंसर होगा वो बिल्कुल यही आंसर होगा। हैव फॉलन बिहाइंड अदर्स विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा बेटा। बात समझ में आ गई, यहां पर बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार जल्दी से बताएं। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए बेटा, इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए शांति से, बहुत बढ़िया तरीके से। आज की क्लास बेटा 200 पार होगी, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, यहां से चाहे कुछ भी हो जाए। शाबाश बेटा शाबाश, जल्दी से बेटा, जल्दी से। बहुत बढ़िया बात है। यहां से बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर सेंड कर दे आप, जब तक मैं अपनी क्लास को शेयर कर देता हूं, ताकि बेटा सभी के बच्चे आ जाए फटाफट तरीके से। 177 हो चुका है अपना परिवार, बहुत बढ़िया बात है। एडुपत आचार्य क्लासेस पे आप सभी का वेलकम है, जितने भी नए और पुराने स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एक जबरदस्त करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, और जब तक आपकी क्लास 200 क्रॉस होने वाली है बेटा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। 100 कह रही थी, 180 भी तो नहीं हुए ना तुम्हारे से भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है। तुम बड़े खतरनाक इंसान हो यार। 170 77 मिलके बाकी के 10 20 30 की वॉचिंग आपसे शेयर करने में नहीं गई। उठाकर पटक देते बेटा, अब तक तो उठाकर पटक देते। ठीक है, अब यहां से देखिए, द पर्पस ऑफ रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग का पर्पस क्या है, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। रिमेडियल टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या है बेटा, मेन उद्देश्य क्या है, इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज आइटम्स, बच्चे को नया लैंग्वेज सिखाना, इसका उद्देश्य है क्या, नहीं है इसका उद्देश्य।
टेस्ट रिसेंटली टॉट आइटम, जो अभी हाल ही में आपने पढ़ाया है, जो अभी हाल ही में आपने पढ़ाया है उसको क्या करना बेटा, उसी का टेस्ट लेना। क्या ये आंसर हो सकता है? या फिर टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स ऑलरेडी लर्न्ड, उन चीजों को वापस पढ़ाना। क्या? उन चीजों को वापस पढ़ाना। किन चीजों को? उन चीजों को वापस पढ़ाना जो पहले से ही पढ़ाई हुई है। क्या रिमेडियल टीचिंग इसकी बात करता है? या फिर 180 बेटा फटाफट दो की और जरूरत है, दो तो भाई साहब कोई से मोबाइल ऑन कर दीजिए फटाफट तरीके से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश धर्मराज सैनी जी, तमन्ना गुप्ता जी। यहां पर 179 हो चुके हैं, 180 हो चुके हैं, मात्र 20 की और जरूरत है, 20 बेटा। 20 को तो घर के मोबाइल ऑन कर दो रे, जहां पर मारूंगा भी ऑनलाइन, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। 180 में 20 की तो कमी है, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो यहां से। तो यहां राइट आंसर होगा टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपर्ली लर्न्ड। तो यह बात बिल्कुल सत्य है, यह बात बिल्कुल एकदम उचित है। कौन सी बात बेटा? कि केवल उन्हीं चीजों को वापस पढ़ाया जाता है, उन्हीं चीजों को वापस पढ़ाया जाता है जो आपने ठीक तरीके से नहीं पढ़ाए हैं। बेटा यहां लिखने से 180 नहीं होगा, मम्मी का मोबाइल ऑन करने से 180 200 होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपर्ली। रिमेडियल टीचिंग केवल मात्र, रिमेडियल टीचिंग केवल मात्र बेटा उन्हीं के लिए बताया जाता है जो आपके सही चीजें नहीं पढ़ाई गई है, केवल उन्हीं टॉपिक को वापस पढ़ाना करा जाता है बेटा, उन्हीं टॉपिक को वापस पढ़ाया जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? इस बात का ध्यान देना बेटा, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि ये जो मामला है, यह मामला पूरा का पूरा 30 नंबर का है। ध्यान रखे बेटा, 30 मार्क्स है और 30 में से 30 बेटा सेकंड लैंग्वेज में लेकर आना है। चाहे आप फर्स्ट लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हो या चाहे आप सेकंड लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हो, आपके हर एक टॉपिक, हर एक मुद्दे के लिए यहां पर मैंने क्लासेस अरेंज करी गई है बेटा। 3000 क्वेश्चन का बेटा फ्री में लाइव क्लास चलवा रहा हूं आपके। 3000 क्वेश्चन के लिए बेटा लाइव क्लास चलेगी, इस बात का ध्यान रखना। 3000 क्वेश्चन। और दूसरी बात बेटा, कल आपके लिए शानदार तरीके का मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं। और मैराथन क्लास कब होगी बेटा? रात 10 बजे से। क्या? रात 10 बजे से एक ही क्लास में, क्या ध्यान से सुन लो बेटा, एक ही क्लास में सारी की सारी अप्रोचेस, क्या एक ही क्लास में सारी की सारी अप्रोचेस समाप्त होगी कल एक ही क्लास में। कल रात 10 बजे से लगातार ध्यान रखना, कंप्लीट अप्रोचेस समाप्त होगी बेटा यहां पर एक ही क्लास में। तो यह बात आपके समझ में आ गई होगी। और जो अपनी ये क्लास है 4 बजे वाली, ये कंटिन्यू रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये बंद रहेगी, ये भी चलेगी वो भी चलेगी। पीडीएफ बेटा, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल एक बार ज्वाइन कर ले, सर्च करें आप एडुपत आचार्य क्लासेस। क्या सर्च करेंगे? एडुपत आचार्य क्लासेस आप सर्च करेंगे बेटा, एडुपत आचार्य क्लासेस आप क्या करेंगे? सर्च करेंगे, वो भी बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है, शाबाश। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच।